नमस्कार साथियों, आपका YouTube चैनल पर आप बहुत बहुत स्वागत है। अपने जिलों की सीरीज चल रही थी। जिलों की सीरीज में आज अपने आगे का जिला पढ़ते हैं और जो नया जिला बना है नीम का थाना सीकर। पहले नीम का थाना अपने सीकर पढ़ते थे, अब नीम का थाना अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, जिसमें कुछ तो तहसीलें ली गई हैं सीकर की और कुछ तहसीलें ली गई झुंझुनू की। इन देख लो कौन कौन सी तहसीलें ली गई। नीम का थाना खुद एक तहसील होगी, एक पाटन पाटन जो पहले नीम का थाना के अंदर ही आती थी, सीकर के अंदर वो आ गई। श्री माधोपुर और खेतड़ी, श्री माधोपुर और खेतड़ी ये दो तहसीलें हैं, वो झुंझुनू से ली गई। और पाटन और नीम का थाना ये पहले सीकर में थी, अब नीम का थाना जिले के अंदर आ गई। अब नीम का थाना जिला जो नया बन गया है, तो इसके अंदर कुछ तो चीजें चली गई सीकर वाली और कुछ चीजें चली गई है वो झुंझुनू वाली चली गई। अपने पहले पढ़ते थे खेतड़ी महल झुंझुनू के अंदर, लेकिन अब पढ़ेंगे खेतड़ी का महल नीम का थाना। खेतड़ी में जितनी भी चीजें आती है वो सारी की सारी गई नीम का थाना। जैसे खेतड़ी महल, इंपॉर्टेंट बात है खेतड़ी महल। इस खेतड़ी महल को बोलते हैं शेखावाटी का ताजमहल। शेखावाटी को बोला इन्हें ताजमहल। तो आ चीज एक और नाम जानी दे, एक इन बोले राजस्थान को दूसरो हवा महल। राजस्थान को दूसरो हवा महल, दूसरो हवा महल, ठीक है। और खेतड़ी महल की जो आकृति है, आकृति किसी के तो श्री कृष्ण के मुकुट के समान, श्री कृष्ण के मुकुट के समान है इनकी आकृति है जी, ठीक है। और खेतड़ी महल की क्या विशेष बात है, खेतड़ी का राजा होता अजीत सिंह। अजीत सिंह, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के करियो स्वामी विवेकानंद जब शिकागो धर्म सम्मेलन में जान लाग रहा बी टेम आर्थिक सहायता करी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद बी टेम खेतड़ी में आयडा। तो अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को शिकागो धर्म सम्मेलन में, शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने के लिए आर्थिक सहायता की, आर्थिक सहायता दी। आ बात याद करिए। तो खेतड़ी पहला आप झुंझुनू पढ़ता, अब खेतड़ी नीम का थाना पढ़ांगा। खेतड़ी का महल भी अब नीम का थाना में आ गया। खेतड़ी महल की खास बात की है, ये खेतड़ी महल ने बोला आपा शेखावाटी को ताजमहल और इन बोला राजस्थान को दूसरो हवा महल। इन नीम का थाना खेतड़ी महल की आकृति कैसी है, तो श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान इनकी आकृति है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो धर्म सम्मेलन में जान लाग रहा 1893 में, बी टेम स्वामी विवेकानंद अठ खेतड़ी आया एक बारी, और अजीत सिंह जी अठ खेतड़ी का राजा बांकन आगे रुका। तो अजीत सिंह जी के करो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में जान खतर आर्थिक सहायता दी है। और आगे पढ़ा पा फिर देखो गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाने में, पहला नीम को थाना सीकर में, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में आ गई। तो गणेश्वर सभ्यता इनकी बात करा नीम के थाना में, नीम का थाना। एक गणेश्वर सभ्यता ने और के नाम उजाना, पुरातत्व का पुष्कर किसे कहते जी, पुरातत्व को पुष्कर बोला इन्हें। और ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसी सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी में, ठीक है। इस सभ्यता की खोज हुई 1972। अच्छा मैं खोज लिख दूं, खोज इस सभ्यता की कद हुई तो 1972 में हुई। और इनकी खोज करी R.C. अग्रवाल, यानी रतन चंद्र अग्रवाल है बा गणेश्वर सभ्यता की खोज करी। पर इन गणेश्वर सभ्यता को उत्खनन को काम ओ ये 1977 में जी, और उत्खनन को काम करिए R.C. अग्रवाल और विजय कुमार।
आ दो बंदा इस सभ्यता को उत्खनन को काम करिए। ठीक है, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने के कांटे और तांबे का बाण कट्ठे मिले। तांबे के बाण ए सभ्यता मिले। तो गणेश्वर सभ्यता की ए विशेषता देखो, गणेश्वर सभ्यता नीमगा थाना में, और गणेश्वर सभ्यता ने और के नाम जाना तो इस सभ्यता ने पुरातत्व को पुष्कर भी बोल दिया, रतामरी सभ्यताओं की जननी भी बोल दिया। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में हुई, आर.सी. अग्रवाल इनकी खोज करी है। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन को काम करने करिए तो 1977 में आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार करिए। अठे के चीजा प्राप्त हुई है तो मछली पकड़ने का कांटा और तांबे का बाण मिले। इंगो मतलब गणेश्वर सभ्यता का लोग मांसाहारी। फिर देखो नीमगा थाना में एक और सभ्यता आई, सुनारी सभ्यता, क्योंकि सुनारी सभ्यता खेतड़ी में, और खेतड़ी नाम की तहसील है कट्ठागी नीम का थाना मागी। ठीक है, और अठ लिखी कौन की कांतली नदी, किसी नदी पर विकसित हुई है सभ्यता तो कांतली नदी पर। इंगो मतलब नीमगा थाना जिले की मेन नदी किसी है तो कांतली नदी। एक कांतली नदी पर गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी पर भी सुनारी सभ्यता। ठीक है, सुनारी सभ्यता खेतड़ी में। और लोहे का प्याला कहां पर मिले तो सुनारी सभ्यता में लोहे को प्यालो मिले। फिर गुरारा सभ्यता, गुरारा सभ्यता भी नीम का थाना मांगी पहला सिक्कर मानती है। गुरारा सभ्यता नीम का थाना में 2744 पंचमारक सिक्का कट्ठे मिले तो गुरारा सभ्यता मिले। ए नीम के थाना में किसी किसी सभ्यता आई है बांगे बारे में अपनी चर्चा होगी। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता, सुनारी सभ्यता और गुरारा सभ्यता, तीनों की तीनों सभ्यता नीम का थाना में। फिर चला आगा अगले पेज पर प्रीतमपुरी झील। प्रीतमपुरी झील आप पहला पढ़ता सिक्कर, अब पढ़ांगा नीम का थाना में। तो प्रीतमपुरी झील नीम का थाना मांगी। फिर रायपुर को बांध ओ भी कठा गयू नीम का थाना में। प्रीतमपुरी झील पूछ ले तो नीम का थाना में, और रायपुर बांध पूछ ले तो भी नीम का थाना। एक देखो बहुत फेमस आदमी कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, जका नवज्योति समाचार पत्र को संपादन करियो, बांगो जन्म स्थान कटे तो नीम का थाना। दुर्गा प्रसाद चौधरी। एक और लिख दूं मैं, लिखो कोई, एक है रामनारायण चौधरी, स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण चौधरी का जन्म कहां पर हुआ? रामनारायण चौधरी का जन्म नीम के थाने में हुआ। नीम का थाना। रामनारायण चौधरी बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी, जका बेंगू किसान आंदोलन को नेतृत्व करो, शेखावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलन चलायो। तो रामनारायण चौधरी आंगो जन्म भी नीम का थाना में हुआ। नवज्योति समाचार पत्र को संपादन करो कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, बांगो भी जन्म कठे हुए तो नीम का थाना में। फिर नीम का थाना एक तहसील आई है झुंझुनू की उदयपुर वाटी तहसील। उदयपुर वाटी तहसील पहला झुंझुनू में, अब उदयपुर वाटी तहसील है बागी नीम का थाना। अब उदयपुर वाटी तहसील नीम का थाना में आई है, इंगो मतलब उदयपुर वाटी में एक सकराय माता को मंदिर है। सकराय माता को मंदिर है वो उदयपुर वाटी नीम का थाना में। ठीक है, सकराय माता खंडेलवाल जाति की कुलदेवी किसी है? खंडेलवाल जाति की कुलदेवी तो थे करियो सकराय माता। सकराय माता खंडेलवाल जाति की कुलदेवी है। फिर देखो देवराला गांव। देवराला गांव नीम का थाना में क्या हुआ? अठेगी एक महिला है रूप कंवर। देवराला गांव नीम का थाना की महिला है रूप कंवर, जबकि 1987 में सती हुई। राजस्थान में साराऊ लास्ट में सती होने वाली कोई महिला ही तो वह रूप कंवर ही देवराला गांव नीम का थाना की। आगे पति को नाम हो कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह।
कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह के शरीर के सागे सती हुई। तो राजस्थान की सारों लास्ट में सती हुई बा रूप कंवर है, 1987 में सती हुई। राजस्थान की सारों पहली जगह सती पूछ ले तो मारवाड़ी कोई संपत देवी नाम की महिला को नाम मिले, और राजस्थान में सारों अंत में सती होने वाली रूप कंवर है, जो कि देवराला गांव नीम का थाना की है, जगह पति को नाम हो कैप्टन मोहन सिंह। तो इन घटना के बाद में 1988 में सती निवारण एक्ट पारित करी गई। सती निवारण एक्ट पारित किया गया और राजस्थान में जितने भी सती माता के मेले लगते उन मेलों पर रोक लगाई गई। ठीक है, थाने पूछ लिए सती निवारण एक्ट कद बन्यो? सती निवारण एक्ट कद बन्यो है? तो 1988 में बन्यो। ठीक है, तो इन पेज की ये बातें देखो। प्रीतमपुरी झील नीम का थाना में, रायपुर को बांध नीम का थाना में, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी जका नवज्योति समाचार पत्र को संपादन करियो बांगो जन्म नीम का थाना में, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण चौधरी को जन्म भी कठे तो नीम का थाना में। फिर सकराय माता को मंदिर उदयपुर वाटी नीम का थाना में, खंडेलवाल जाति की कुलदेवी, देवराला गांव सीकर का निवासी कैप्टन मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर 1987 में सती हुई। राजस्थान में सारों लास्ट में सती होने वाली महिला है, और सती निवारण एक्ट कद पारित हो तो 1988 याद करना चाहिए। फिर चला अगले पेज पर, अजीत सागर बांध। अजीत सागर बांध भी नीम का थाना में, अजीत सागर बांध नीम का थाना में। फिर देखो खेतड़ी, खेतड़ी में अट्ठा लिखूं मैं, खेतड़ी में क्या चीज है खास? भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा तांबा गलाने का संयंत्र, तांबा गलाने का संयंत्र वो कठे तो खेतड़ी झुंझुनू में। ठीक है, इनकी स्थापना हुई 1967 के अंदर, 1967 में इनकी स्थापना हुई है, 1967 के अंदर। और इनकी स्थापना कण करी है तो HCL इनकी स्थापना करी है, यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा खेतड़ी में भारत का सबसे बड़ा तांबा गलाने का संयंत्र लगाया गया 1967 में। फिर देखो रघुनाथ चुंडावत को मंदिर कठे तो वो भी नीम का थाना में। पहला तो सीकर में तो अब कठा आ गयो नीम का थाना, सॉरी सीकर में नहीं, पहला झुंझुनू में तो अब आ गयो नीम का थाना। रघुनाथ की रानी चुंडावती ने मंदिर का निर्माण करवाया था, एक खतर मंदिर को नाम ही रघुनाथ चुंडावती। अठे ये चीज रखेगी, राम और लक्ष्मण की मूंछों वाली प्रतिमा कहां है? राम और लक्ष्मण की मूंछ वाली प्रतिमा कठे जी? तो रघुनाथ चुंडावत के मंदिर में रघुनाथ की रानी चुंडावती मंदिर को निर्माण करवायो, एक खतर मंदिर को नाम पड़ गयो रघुनाथ चुंडावत को। फिर रामकृष्ण मिशन को मठ कठे तो रामकृष्ण मिशन को मठ खेतड़ी में, और खेतड़ी नीम का थाना में। फिर पन्नालाल साहे तालाब ओ भी खेतड़ी में, पन्नालाल साहे तालाब कटे तो खेतड़ी के में। ये चीजें वे सारी की सारी नीम का थाना जिले की आ गई। फिर चला आप अगले पेज पर, पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर नाम की जगह सीकर में, सॉरी श्री माधोपुर नाम की, सीकर नाम याद है क्योंकि पहला सीकर ही आप पढ़ता है। तो श्री माधोपुर तहसील है कठा आ गई तो नीम का थाना में आ गई थी, नीम का थाना। तो ये बात मेन है जी नीम का थाना की। एक दोबारा देख लियो नीम का थाना की मेन बात किसी देखो। नीम का थाना में तहसील किसी आई, तो एक तो नीम का थाना खुद तहसील आ गई, एक पाटन, एक श्री माधोपुर, एक खेतड़ी आ गई। खेतड़ी महल जकन आप शेखावाटी को ताजमहल बोला, राजस्थान को दूसरो हवा महल बोला। खेतड़ी महल की आकृति श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान है। और अजीत सिंह के टाइम में अठे स्वामी विवेकानंद आया जब शिकागो धर्म सम्मेलन में जान लग रहा बी टाइम, तो अजीत सिंह जी विवेकानंद ने आर्थिक सहायता दी है। फिर चलो गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में, लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी बोला और पुरातत्व को पुष्कर बोला।
कांतली नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई और खोज 1972 में आरसी अग्रवाल करी है और उत्खनन को काम आरसी अग्रवाल और विजय कुमार करे 1977 में। तांबे का बाण और मछली पकड़ने का कांटा अठ मिले एक खतर माना भी असभ्यता मांसाहारी। और नदी कांतली, कांतली नदी के किनारे सुनारी सभ्यता विकसित हुई, सुनारी सभ्यता में लोहे का प्याला मिले। और फिर एक गुरारा सभ्यता भी नीम का थाना में जठे 2744 पंचमार्क सिक्का मिले। फिर देखो प्रीतमपुरी झील नीम का थाना में, रायपुर बांध नीम का थाना में, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी जका नवज्योति समाचार पत्र को संपादन करियो नीम का थाना में, रामनारायण चौधरी को जन्म भी नीम का थाना में, सकराय माता को मंदिर उदयपुर वाटी नीम का थाना में, खंडेलवाल जाति की कुलदेवी, देवराला गांव सिक्कर का निवासी कैप्टन मोहन सिंह जका की पत्नी रूप कंवर 1987 में सती होगी, राजस्थान की साराओं लास्ट में सती होने वाली महिला है। सती निवारण एक्ट कब पारित हुआ तो 1988 याद करना। फिर अजीत सागर बांध नीम का थाना में और खेतड़ी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जके खेतड़ी में भारत को सारा मोटो तांबो ग्लान को संयंत्र स्थापित करे 1967 में। फिर रघुनाथ चुंडावत को मंदिर रघुनाथ की रानी चुंडावती बनवायो और राम और लक्ष्मण की मूंछड़ी प्रतिमा रखेड़ी। रामकृष्ण मिशन मठ कट है तो खेतड़ी में, पन्नालाल साहे तालाब भी खेतड़ी के अंदर, फिर पंसारी की हवेली श्री माधोपुर खेतड़ी के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास में आप इतो ही पढ़ांगा नीम को थानो जिलो थारो कंप्लीट है और अगली क्लास के फिर मैं एक नया जिले के साथ आऊंगा। जब तक थारो बहुत बहुत धन्यवाद और तैयारी लगे रहो। ऑल द बेस्ट।